स्वागत है सभी का केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण के महत्व के बारे में। और ये हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। तो हम लोग को पता है कि रासायनिक समीकरण के यहाँ पे कितने महत्वों के बारे में जानना है, 4 महत्वों के बारे में जानना है। और सबसे पहला जो महत्व है उसको हम लोग कहते हैं आणविक सूचना। क्या कहते हैं? आणविक सूचना। दूसरा है गुणात्मक सूचना, तीसरा है भरात्मक सूचना और चौथा है आयतनिक सूचना। इस 4 सूचनाओं के द्वारा ही हम लोग रासायनिक समीकरण के महत्व को समझते हैं। बताइए, रासायनिक समीकरण के महत्व को समझने के लिए कितने सूचनाएं प्राप्त होती है? 4 सूचनाएं प्राप्त होती है। और सबसे पहले का नाम है आणविक सूचना, दूसरा है गुणात्मक सूचना, तीसरा है भरात्मक सूचना और चौथा है आयतनिक सूचना। चलिए चारों के बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं और समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आणविक सूचना। तो इसके संबंध जो है अणुओं से है। किससे है? अणुओं से है। यानी कि हम समझ सकते हैं आणविक सूचना से कि रासायनिक समीकरण से इस बात की सूचना मिलती है। किसमें? आणविक सूचना में। कि रासायनिक समीकरण से इस बात की सूचना मिलती है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के कितने कितने अणु आपस में संयोग कर उत्पाद के कितने कितने अणु का निर्माण करते हैं, या अभिकारक के कितने अणु आपस में संयोग कर और उत्पाद के कितने अणु का निर्माण करते हैं। तो ये पता चलता है आपके आणविक सूचना से। यानी कि अभिकारक के कितने कितने अणु आपस में संयोग करके और उत्पाद के कितने कितने अणु का निर्माण करते हैं, इस बात की पता किसमें चलता है? तो आणविक सूचना में। जैसे मैं एक रिएक्शन लिखूं वहां पे कि C+O2 एरोमर क्या? CO2। तो यहाँ पे समझ सकते हैं हम लोग आणविक सूचना में क्या लिखेंगे इसके बारे में। तो आणविक सूचना में लिखेंगे कि बताइए कि कार्बन के एक अणु, कार्बन के कितने अणु? एक अणु ऑक्सीजन के एक अणु से संयोग करके और कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का निर्माण करता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि H2+O2 क्या बनाता है? H2O। और संतुलित कर लेते हैं तो यहाँ बताइए कि यहाँ पे हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो यहाँ पे आणविक सूचना में क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के एक अणु से संयोग करके और जल के 2 अणु का निर्माण करता है। तो यह है आपके आणविक सूचना। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए सेकंड जो है इसको हम लोग बोलते हैं गुणात्मक सूचना। तो गुणात्मक सूचना में क्या होता है कि रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिकारकों एवं उत्पादों के नाम का पता चलता है। किसका पता चलता है? नाम का। देखिए यहाँ पे जैसे अगर गुणात्मक सूचना में लिखना है इसी बात को तो लिख देंगे केवल कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल का निर्माण करता है। तो यह रहा बात सब गुणात्मक सूचना के बारे में। अब देखिए तीसरा जो सूचना प्राप्त होता है वह बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है और इसका नाम है भरात्मक सूचना। कौन सा सूचना? भरात्मक सूचना। तो भरात्मक सूचना से इस बात के पता चलता है कि भार के दृष्टि से अभिकारक के कितने कितने अणु आपस में संयोग करके और उत्पाद के कितने कितने अणु का निर्माण करते हैं। अगर इसी समीकरण को हमको भरात्मक सूचना लिखना है तो बताइए कैसे लिखेंगे? आप लोग समझिए पहले। यहाँ पे कार्बन का भार कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना होता है? 16 होता है। तो 2 का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। CO2 का 44 हो जाएगा। इसको भी ऐड कीजिएगा तो 12 और 32 कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 44। यानी लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो है यहाँ पे कितने ग्राम? 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करके और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। इसी प्रकार से लिख सकते हैं हम H2 प्लस क्या? O2 क्या? H2O। तो इसको संतुलित कर लीजिए पहले, यहाँ पे 2 से गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 2 से गुणा कर लीजिए। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करके और यहाँ पे 36 ग्राम जल का निर्माण करता है। ये सब किस में आएगा? तो भरात्मक सूचना में आएगा। किस में आएगा? भरात्मक सूचना में। मतलब अभिकारक के कितने कितने भार आपस में संयोग करके और उत्पाद के कितने कितने भार का निर्माण करता है, यह आता है किसमें? तो भरात्मक सूचना में। किसमें आता है? भरात्मक सूचना में। अब देखिए इसके बाद जो है लास्ट जो सूचना है इसका नाम है आयतनिक सूचना। कौन सूचना? आयतनिक सूचना। तो आप लोगों को पता है ना, अणुओं की संख्या को हम लोग आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयतन। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है बताइए? यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। यहाँ भी कितना है? 1 है। ठीक है। जैसे इस समीकरण की बात करें हम लोग 2H2 प्लस क्या? O2 क्या बनाता है? 2H2O। तो इसमें आयतनिक सूचना कैसे लिखेंगे? तो यहाँ लिख सकते हैं कि एक आयतन कार्बन एक आयतन ऑक्सीजन से संयोग करके और एक आयतन CO2 का निर्माण करता है। उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि 2 आयतन हाइड्रोजन एक आयतन ऑक्सीजन से संयोग कर
और 2 आयतन जल का निर्माण करता है। तो यह रहा आपका आयतनिक सूचना। तो रासायनिक समीकरण के महत्व को हम लोग 4 सूचनाओं के माध्यम से जानते हैं। आणविक सूचना, गुणात्मक सूचना, भरात्मक सूचना और क्या, आयतनिक सूचना। आणविक सूचना से इस बात के पता चलता है कि अभिकारक के कितने कितने अणु आपस में संयोग करके और उत्पाद के कितने कितने अणु का निर्माण करते हैं। जबकि गुणात्मक सूचना से केवल नाम का पता चलता है कि कौन किससे अभिक्रिया करके और किसका निर्माण कर रहा है। और हम लोग बात करें भरात्मक सूचना की, तो इससे पता चलता है कि भार के दृष्टि से अभिकारक के कितने कितने भार आपस में संयोग करके और उत्पाद के कितने भार का निर्माण करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो इसका लास्ट है आयतनिक सूचना, इससे पता चलता है कि आयतन के विचार से अभिकारक के कितने कितने आयतन आपस में संयोग करके और उत्पाद के कितने आयतन का निर्माण करता है। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण के महत्व के हम लोग 4 यहाँ पे हम लोग सूचना के बारे में अध्ययन किए और थोड़ा सा इस पर जो हम लोग कुछ एग्जाम्पल का भी अध्ययन करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे N2 की अभिक्रिया H2 से हुआ और NH3 का निर्माण हुआ। तो यहां लिख सकते हैं 2N2 नहीं N2 प्लस क्या यहाँ पे, अब बताइए। चलिए यहां देखिए तो N2 प्लस क्या H2 2NH3, यहाँ पे आप 3 लगा देंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे समझ गए ना। अब बताइए इस समीकरण से कौन कौन सी सूचना प्राप्त होती है, तो 4 सूचनाएं प्राप्त होती है। सबसे पहले सूचना का नाम क्या है बताइए, तो सबसे पहला सूचना है बाबू आणविक सूचना। कौन सूचना, आणविक सूचना। तो ये बताइए कि आणविक सूचना में क्या लिखिएगा इसमें, तो आणविक सूचना में लिखेंगे ना यहाँ पे कि नाइट्रोजन के, बताओ यहाँ पे रहेगा तो अणुओं की संख्या बताया था ना आप लोगों को, ये बताओ। तो यहाँ पे बगल वाला क्या है, अणुओं की संख्या, नीचे क्या है, परमाणुओं की संख्या। हमको परमाणुओं की संख्या से कोई मतलब नहीं है। अब बताइए यहाँ पे आणविक सूचना में क्या लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग कि नाइट्रोजन के कितने अणु, एक अणु किसके, हाइड्रोजन के कितने अणु से, तो 3 अणु से संयोग कर, 3 अणु से संयोग कर और अमोनिया के 2 अणु का निर्माण करता है। तो ये रहा आपका आणविक सूचना। इसमें वो लिखे कि नाइट्रोजन के एक अणु हाइड्रोजन के 3 अणु से संयोग कर अमोनिया के 2 अणु का निर्माण करता है। चलिए सेकेंड हम लोग बात करें अगर, तो सेकेंड है आपका क्या, कौन सी सूचना, तो ये है भरात्मक सूचना। तो भरात्मक नहीं, सेकेंड है आपका गुणात्मक सूचना। कौन सूचना, गुणात्मक सूचना। क्या लिखोगे इसमें, तो लिखेंगे यही बात ना आप लोग कि नाइट्रोजन किससे, तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर और अमोनिया गैस का निर्माण करता है। चलिए इसके बाद क्या है, तो तीसरा सूचना का नाम है आपका भारात्मक सूचना। इसमें भार के बारे में पता चलता है, तो यह है भारात्मक सूचना। भारात्मक सूचना में क्या होता है देखिए यहाँ पे, तो N2 प्लस 3H2 ये बनाया है आपका 2NH3। तो यहाँ देख सकते हैं नाइट्रोजन का भार यहाँ पे एगो का 14 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 28, अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हाइड्रोजन का हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा 34। तो देख लीजिए 28 और 6 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 34 और ये भी हो जाएगा 34। तो देख सकते हैं यहाँ पे
कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर और 34 ग्राम अमोनिया का निर्माण कर रहा है। यानी कितने अभिकारक, कितने कितने ग्राम अभिकारक जो है, कितने ग्राम अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके और कितने उत्पाद का निर्माण कर रहा है, इससे पता चलता है। देखिए यहाँ पे 28 ग्राम नाइट्रोजन है, 6 ग्राम हाइड्रोजन है और यहाँ पे 34 ग्राम अमोनिया प्राप्त हुआ है। ये सूचना किससे प्राप्त हुआ? तो भरात्मक सूचना से। और आप लोग का जो लास्ट सूचना है जिसको कहते हैं हम लोग आयतनिक सूचना, कौन सूचना? तो यह है आयतनिक सूचना। तो आयतनिक सूचना से जो है इस बात के पता चलता है कि अभिकारक के कितने कितने आयतन आपस में संयोग करके उत्पाद के कितने कितने आयतन का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना नाइट्रोजन है? एक है, तो लिखेंगे एक आयतन नाइट्रोजन। एक आयतन नाइट्रोजन कितने? 3 आयतन किससे? हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर और कितने आयतन? अभिक्रिया कर 2 आयतन अमोनिया गैस, 2 आयतन अमोनिया गैस का निर्माण करता है। इस प्रकार से जो हम लोग अनेक रिएक्शन के लिए रासायनिक समीकरण के महत्व, जो 4 महत्व है, आणविक सूचना, गुणात्मक सूचना, भरात्मक सूचना और क्या आयतनिक सूचना, इसके बारे में बता सकते हैं। और आप लोग समझ ही गए हैं। आणविक सूचना से पता चलता है कि अभिकारक के कितने कितने अणु आपस में संयोग करके उत्पाद के कितने कितने अणु का निर्माण करते हैं। जबकि गुणात्मक सूचना से इस बात के पता चलता है कि कौन कौन से पदार्थ किससे अभिक्रिया करके और किसका निर्माण कर रहा है। और तीसरा है आपका भरात्मक सूचना, इससे पता चलता है कि भार की दृष्टि से अभिकारक के कितने कितने अणु आपस में संयोग करके और उत्पाद के कितने कितने भार का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया और आपका 34 ग्राम अमोनिया का निर्माण किया। और लास्ट स्टेप क्या है? आयतनिक सूचना। तो इससे पता चलता है कि अभिकारक के कितने कितने आयतन आपस में संयोग किया और उत्पाद के कितने कितने आयतन का निर्माण किया। इस प्रकार से हम लोग कंप्लीट किए रासायनिक समीकरण के महत्व को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।